प्राचीन काल में अयोध्या के प्रतापी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। परंपराओं के अनुसार यज्ञ का अश्व छोड़ दिया गया, परंतु वह घोड़ा अचानक लुप्त हो गया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज में समूची पृथ्वी छान मारी। वे वन, पर्वत, नदी, नालों को पार करते हुए अंत में पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम। वहां उन्होंने घोड़े को बंधा पाया और बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगा दिए। मुनि ध्यान में लीन थे, परंतु उनके क्रोध से सारी सृष्टि कांप उठी। जैसे ही मुनि ने नेत्र खोले, तेज की ज्वाला से सगर के सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं बिना तर्पण के पृथ्वी पर भटकती रहीं। पीढ़ियां बीत गईं। तब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। वे हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा भगीरथ से प्रसन्न हुए और बोले, गंगा को पृथ्वी पर लाना संभव है, परंतु उसके वेग को संभालने वाला केवल शिव ही हो सकता है। अब भगीरथ ने महादेव की तपस्या आरंभ की। वर्षों के उपरांत शिव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। गंगा देवी स्वर्ग से प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर उतरी। यह दिव्य दृश्य स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जोड़ने वाला था। शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि पृथ्वी को कोई हानि न हो। फिर उन्होंने गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। लोग मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर इस चमत्कारी दृश्य को निहारते रहे। गंगा का जल जब उन राखों को छूता है तो एक दिव्य प्रकाश उठता है। सभी आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं। उन्हें मोक्ष मिल जाता है। भगीरथ का संकल्प पूर्ण हुआ। गंगा अब पृथ्वी पर बहती है, पवित्र, पापनाशिनी और मोक्षदायिनी। उनके तप और समर्पण से समस्त मानवता को पुण्य का अमूल्य उपहार मिला। जिस भूमि पर गंगा बहती है वह स्वयं पुण्य भूमि बन जाती है। भगीरथ के तप और शिव की कृपा से आज भी मां गंगा हमारे बीच प्रवाहित है, जीवन देने वाली, पाप हरने वाली। जय मां गंगे।